अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई अब आप कल की मार्केट लो या 4 दिन की मार्केट देखो तो यहाँ पे 4 दिन में मार्केट ने ढंग से 40 पॉइंट मूव नहीं किया, ढंग से 40 पॉइंट मूव नहीं किया। और आज आप देखो सडनली यहाँ पे मार्केट ने आज 400 पॉइंट आप लोगों को दिख रहे होंगे कि डाउन ट्रेंड में मार्केट ने फॉलो अप किए। अब यहाँ पे मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्लियर कट एक सवाल पूछता हूँ। अब कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस कैंडल में ट्रेड किया होगा? कितने ऐसे लोग होंगे? या किसी ने बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड लिया होगा और यहाँ पे खत्म किया होगा? कितने ऐसे लोग होंगे? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जवाब लिख देना। तो अगर आप इस दो कैंडल को देखोगे, इसके अलावा मार्केट ने किया क्या? टाइम पास। प्रीमियम इतने स्पाइक कर गए थे, प्रीमियम गल भी उसी हिसाब से रहते, राइट। फिर उसके बाद लोगों की हिम्मत टूटी क्योंकि यहाँ पे 9:45 से मार्केट ने पूरा 12 साढ़े 12 तक टाइम पास किया। फिर यहाँ पे फिर एक ये दो कैंडल आप लोगों को दिख गई, ठीक है। फिर ये दो कैंडल आ गई सडनली। फिर उसके बाद मार्केट ने फिर यहाँ पे 1 बजे से लेके बाकी 3:30 तक पूरा मार्केट ने फिर टाइम पास किया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट का जो मोमेंटम है, जैसे कि मैं कल, आप मेरी कल वाली वीडियो जाके देखो कि वी नीड अ ट्रेडेबल मूवमेंट, वी नीड अ ट्रेडेबल मूवमेंट। हमें ट्रेड वाले मूवमेंट चाहिए एज अ ऑप्शन बायर। और अगर ऑप्शन सेलर की बात करें तो उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वहां पे आपका अल्टीमेटली गिरता ही जा रहा है प्रीमियम, राइट। तो अब आज भी मेरे को कॉल्स और मैसेजेस आए मॉर्निंग में कि सर मार्केट नीचे जा रहा है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट में अब हो रहा है फोमो, सबसे ज्यादा मार्केट में फोमो हो रहा है। आपको अब हर लेवल पे सेल करने में भी डर लग रहा है। अब ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स मैं दिखा दूंगा जिनके जो मैनुअल ट्रेडर है पर उनके खतरनाक लॉसेस हो रहे हैं कॉज ऑफ फियर, क्योंकि उनको फोमो हो रहा है। हर लेवल पे, इस लेवल पे सेल करते तो डर है कि डेड कैट बाउंस ना है। क्योंकि यार एक बात याद रखना, ऐसी मार्केट में डेड कैट बाउंस आते हैं, बहुत तगड़े बाउंस आते हैं। कोई नॉर्मल बाउंस नहीं आते हैं। वो बाउंस सिंगल सिंगल कैंडल के 200-300 पॉइंट के होते हैं। तो डर भी लगता है कि यार यहाँ पे शॉर्ट करें, यहाँ शॉर्ट करें, यहाँ शॉर्ट करें, यहाँ शॉर्ट करें, डर लगता है। बट मार्केट आपके फोमो को यूज करते 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 सीधा डे लो पे क्लोज। वर्स्ट सिनेरियो ऑफ एनी ट्रेडर, किसी ट्रेडर के लिए वर्स्ट सिनेरियो होता है क्योंकि यहाँ पे आप ट्रेडिंग क्या कर सकते हो, राइट। यहाँ पे एज अ मैनुअल ट्रेडर की लाइफ पूरी बिखर जाती है। और जिस तरीके के भी मार्केट के चल रहे हैं, मार्केट हर दिन आपको एक नया रूप दे रहा है। 4 दिन से हम 40 पॉइंट की रेंज में मूव कर रहे थे, अब आज देखो 5 में हमने सीधा 400 पॉइंट का मूव दे दिया। अब कहने को हमारा हफ्ता तो क्या नेगेटिव, कहने को हमारा हफ्ता एज ए इंडेक्स वाइज नेगेटिव गया, बट आप देखोगे उसमें ट्रेडेबल मूवमेंट मिले कितने? मुश्किल से मिला के 1 से 2 ट्रेड मिले होंगे, वो भी अगर किसी की हिम्मत हुई होगी तो। नहीं हुई होगी तो भाई आपके सामने ही है। तो ये जो मार्केट का भी सिनेरियो चल रहा है ना, इसी वजह से भाई दूर रहो। जब तक आप लोगों के पास एक प्रॉपर सेटअप नहीं है, प्रॉपर एक रूल डिसिप्लिन नहीं है, तो भाई मत आओ। भले ही आपको लॉस भी हो रहा है तो अल्टीमेटली वो डिसिप्लिन का पार्ट होगा, बट अगर वो डिसिप्लिन का पार्ट नहीं है तो मत करो भाई, फिर तो मार्केट से दूर रहो। और आज की अगर मैं मार्केट की बात करूं, अब मार्केट भाई आप लोग मेरी पीएनएल वीडियो पास्ट में जाके देख सकते हो। बहुत पहले ही प्रेडिक्टिव एनालिसिस ने बता दिया था कि 21,800 आ रहे हैं और आप देखो चार्ट अभी भी वही कह रहा है। तो मार्केट 21,800 यहाँ पे, अब मैंने पहले भी बोला, कल भी बोला और काफी लाखों बार ही बोल चुका हूं कि देखो यार मार्केट को आप लोग टाइम नहीं कर सकते। मार्केट आएगा अपने तरीके से, बट आप लोगों को एक ओवरव्यू पता होता है ना, तो आप लोगों को पता होता है कि यहाँ तक आएगा ही आएगा। 22,800 के नीचे 21,800 बहुत पहले ही डिफाइन कर दिया था। और उसके बाद के भी टारगेट 21,400 तक भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 21,400 भी हम आ सकते हैं। तो 21 ही एक टारगेट नहीं है, 21,400 भी एक टारगेट है। प्रेडिक्टर भी यही बता रहा है कि 21,800-700 के आसपास स्टेबल हो सकते हैं। बट अगर नहीं हुए, लेवल फिर टूटे, तो भाई वहां पे फिर 21,400 जा रहे हैं। तो मार्केट अब यहाँ पे डेड कैट बाउंस कब आएगा? क्योंकि मार्केट में बाउंस तो दिख ही नहीं रहा। बाउंस दिखेगा कहां से? अब बाउंस कराने के लिए भी तो लोग चाहिए ना। अब मार्केट में भाई लोग काट ही नहीं रहे पोजीशन, बड़े प्लेयर पता नहीं कहां जा चुके हैं। और आई डोंट नो कि मार्केट अभी क्या चल रहा है। बहुत ही पक्के लेवल पे इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा है और जो भी चल रहा है बस ये एकदम अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियोस चल रहे हैं जो आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। बिटकॉइन में भी वही हाल हो गया। बिटकॉइन भी अनप्रेडिक्टिव, आपका लॉसेस पे लॉसेस, आपका लॉसेस इन द सेंस के आपका नेगेटिव फॉल कर रहा है।
कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बस फॉल, कोई स्ट्रक्चर नहीं है बाउंस, कोई स्ट्रक्चर नहीं है फॉल। तो अभी पूरी वर्ल्ड मार्केट की अगर मैं बात करूं, इंडिया का स्पेशली अगर मैं बात करूं, तो भाई हम तो बिल्कुल पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब चीज को साइड रख के ही चल रहे हैं। यहाँ पे आपका काम नहीं आ रहा, कोई रेजिस्टेंस काम नहीं आ रहा, बस मार्केट को जहां लगा घूमूंगी, जहां मुझे लग रहा है मैं बाउंस देना है वहां मैं बाउंस दूंगी। तो सिंपल अभी मार्केट का यही हाल है। और अभी प्रिडिक्ट करना लेवल को बहुत मुश्किल है, बट मैं ये कहूंगा कि भाई फाइनेंशियल्स जो चल रहे हैं, मैं ये बोलूंगा यहाँ पे सबसे अच्छा आप लोगों के फाइनेंशियल्स ही चल रहे हैं। और काफी अगर आप देखोगे कि निफ्टी आज ऑलमोस्ट 2% डाउन है और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास, हाफ नहीं मतलब 0.8, मतलब ऑलमोस्ट 1% का यहाँ पे गैप है। तो फाइनेंशियल्स में ज्यादा फॉल नहीं है, फाइनेंशियल्स इज फाइन, नॉर्मल फॉल कर रहे हैं। बट भाई जो आपका मिड कैप और सेंसेक्स, आपका निफ्टी, ये अलग ही तुर में चल रहे हैं। तो भाई इनको तो क्या ही बोले, कि बस यही बोल सकते हैं कि भाई बस टाइम काट लो अब तो ऐसा लग रहा है। और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं तो भाई क्या बोले, क्योंकि अभी जिन्होंने बड़े बड़े पोर्टफोलियो बना रखे हैं तो भाई बड़े नेगेटिव कट है उनके, तो भाई अभी होल्ड ही करो, क्योंकि इस लेवल पे निकलने का तो कोई फायदा है नहीं। जब निफ्टी 25-26 हजार था तब मैं बोल रहा था कि यहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट काटना स्टार्ट कर दो, दैट वुड बी बेटर। तब शायद लोगों ने सुना नहीं, जिन्होंने सुना उन्होंने काट लिया, आज वो बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं जिन्होंने सुना, क्योंकि वो मेरे पुराने बहुत ओल्ड इन्वेस्टर्स हैं। तो उनके जो पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट मैंने 70-80% तक 25,800 के जब आसपास था निफ्टी, तभी मैंने कटवा दिए थे। तो भाई बहुत खुश है आज वो, बहुत खुश। और आज अपने आसपास वालों की वैल्यू देखते हैं और अपने उनके एक वो देखते हैं ट्रस्ट लेवल, कि भाई अब मार्केट पे कितना ट्रस्ट है, और जिस हिसाब से पोर्टफोलियो के नंबर्स देखते हैं काफी ज्यादा खुश है। तो वहां पे मेरे लिए भी एक अच्छा हुआ कि उनकी नजर में मेरा एक ट्रस्ट लेवल और बिल्ड हुआ, मैं अपने आप को थोड़ा बहुत तो प्रूव कर पाया एज पर द बिजनेस साइड, तो वो मेरे लिए एक अच्छा हुआ। बट मैंने बोला सभी को ही था, वीडियो में कितनी बार बोला था, तो अब उस टाइम पे मैं ये बोल रहा था दबे लफ्जों में, दबे क्या, लफ्ज खुले ही थे, बट वो एक तरीका दबा हुआ था, क्योंकि ज्यादा ओपनली भी नहीं बोल सकते, आप लोगों को पता है सेबी के रूल रेगुलेशन। बट भाई उस टाइम पे मैंने बोला था 25,000 जब आया था तभी से स्टार्ट कर दिया था बोलना, पैनल वीडियो में धीरे धीरे सरकाता रहा अपने शब्दों को, कि भाई अभी बस टाइम है कि धीरे धीरे बुक करते चलो, हर बाउंस को यूज करो निकालने में। और जिन्होंने स्मार्ट प्ले किया, जिन्होंने निकाला, बहुत सारे जो ऐसे लोग थे जिन्होंने सुना, और जो मेरे पर्सनल थे, जो मेरे पेड यूजर भी है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मतलब रिस्पेक्ट किया मेरे वर्ड्स को, और वो उन्होंने आज करके उनको फायदा है आज। तो ऐसे ही भाई अगर आगे के लिए आप ध्यान रखना, अगर आगे के लिए मैं इन चीजों पे आपको नोटिस करवाऊं कि भाई अब निकल जाओ, तो कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा ध्यान देना। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरी तरह बात मानो, बट अपना दिमाग भी चला लो। अगर मेरे आपके दिमाग से मेरे शब्द मैच हो रहे हैं विद एनालिसिस, तो भाई डेफिनेटली फिर वहां पे आप लोग एक एक्शन जरूर लेना, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको जरूर बोलूंगा, ठीक है, आगे के लिए। अब तो ठीक है, अब तो जो हुआ हुआ, बट आगे के लिए ध्यान रखना। बाकी यस, मार्केट में अभी कोई लेवल नहीं है बताने के लिए, प्रेडिक्टिव एनालिसिस आप लोगों के सामने ही है, 21,800 का लेवल ये अभी दिखा रहा है। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं जो मैं बता सकता हूँ, दो चीजें इन द सेंस, उसमें से एक पक्का होगा ही होगा, और ज्यादा होने के चांस क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरा ओपिनियन कि ज्यादा होने के चांस मुझे लगता है कि मार्केट एक बाउंस लेके नीचे आएगा, या फिर मतलब 60-40 आप कर लो, 60% में दूंगा कि मार्केट यहाँ पे एक अब बाउंस लेना चाहिए, क्योंकि हम एक राउंड फिगर लेवल पे आ चुके हैं 22,000। तो एक बाउंस लेके फिर मार्केट अगर नीचे आता है तो दैट लुक्स लॉजिकल, वो एक लॉजिकल लगेगा कि यहाँ पे मार्केट अपने लेवल को टच करने गया है। बट अगर मार्केट यहीं से यहीं नीचे करके ऐसे चला जाता है, तो फिर भाई बहुत आप लोग कॉशियस रहना, जितने भी सेलिंग साइड में जितने भी शॉर्ट्स करते हैं बहुत कॉशियस रहना है, क्योंकि मार्केट में बाउंस जब तक नहीं आ रहा, वही वाली बात है कि जब तक चोर पकड़ा नहीं जाता तब तक वो चोर नहीं होता है, जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तब तक वो एक आम इंसान होता है, नॉर्मल इंसान होता है, बट जब वो पकड़ा जाता है तो चोर कहलाता है, राइट। तो अभी जब तक मार्केट बाउंस दे नहीं रही है तो लोग हल्के में ले रहे हैं। तो भाई ऐसा मत कर देना कि पूरे घर बार बेच के अपने शॉर्ट्स कर दो और उसके बाद मार्केट एक ही ऐसी कैंडल पे बाउंस दे दे, क्योंकि मैं आप लोगों को अभी भी बता रहा हूँ, वही खुले लफ्जों में बता रहा हूँ कि मार्केट जब बाउंस देगा ना, डेड कैट बाउंस देगा, तो वो बाउंस जो होगा ना, एक दिन के लिए आप लोगों का दिमाग तो घुमा देगा, और इतना घुमा देगा ना कि आप लोग डाउट में आ जाओगे कि यार मार्केट में अब बाइंग तो नहीं आ रही, फिर से मार्केट अब सेलिंग साइड से निकल तो नहीं क्या, ऐसा आप लोगों को लगने लगेगा। क्योंकि वो डेड कैट बाउंस इतना डेड कैट होगा, मतलब आप लोगों को बिल्कुल मार देगा, जितने भी शॉर्ट्स करते हैं उनको, मतलब जितने भी बियर्स हैं उनको इतना मार देगा, गड्ढे के अंदर डाल देगा कि आप लोग खुद ही मतलब बियर भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि बस अब हमारा टाइम खत्म हो गया, अब शुरू हो गया एक नया रैली। बट उसके बाद जो फिर फॉल आएगा वो एक शार्प आएगा, तो इसी वजह से वो डेड कैट बाउंस ही होगा सिर्फ। और
देखने वाली बात हुई कि वो कहां तक होगा। अगर वो लॉजिकल लेवल्स तक मार्केट फॉलो करता है टेक्निकल, तो इट्स फाइन, वो तो हमारी फिर रेंज में होगा। बट अगर वो भाई बिल्कुल डेड कैट ही निकला कि भाई फिर से हम ऑल टाइम हाई पे चले गए, तो भाई फिर वो डेड कैट ही होगा, और हम जिस हिसाब से अभी गिरे हैं उसकी डबल तेजी के हिसाब से फिर हम बढ़ जाएंगे वहां पे। यहाँ पे फिर आपका जो पार्टिसिपेशन आएगा ना, साइकोलॉजिकली सोचो, जिस बंदे का पोर्टफोलियो 40, अगर उसको दिखेगा मारा है, तो डेफिनेटली उसके पास बहुत पैसा डालने की कोशिश करेगा, वो एवरेज करने की कोशिश करेगा। क्योंकि अभी लोग एवरेज करने से इसलिए डर रहे, कहां एवरेज, कौन सा लेवल पे एवरेज करे, कोई लेवल ही नहीं है। तो जब एक होप दिखेगी ना, वो कहता है ना उम्मीद में दुनिया कायम है, तो जब वो होप दिखेगी, एक दिन पोर्टफोलियो ग्रीन में, डे चेंज जो आता है ग्रीन में, तब वहां पे शायद लोगों का पार्टिसिपेशन इतना जल्दी एक शॉर्ट टर्म में इतना कि वो डेड कैट बाउंस सीधा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। तो अब देखने वाली बात ये हुई कि वो डेड कैट बाउंस कब आता है और कब से स्टार्ट होता है। जब तक स्टार्ट नहीं हो रहा तब तक मौज हो रही है, और जितने भी सेलर्स हैं मार्केट में मौज कर रहे हैं। बट जैसे वो बाउंस आएगा ना कहीं फिर वो एक पैनिक आ जाएगा मार्केट में, फिर वो पैनिक बाइंग बोलूंगा मैं उसको, शॉर्ट कवरिंग से ज्यादा बोलूंगा पैनिक बाइंग। क्योंकि शॉर्ट कवरिंग तो एक होता है कि चलो शॉर्ट हुआ, अगर शॉर्ट कवरिंग वाली बात होती है, यही तक की बात होती है ना, तो अभी तक शॉर्ट कवरिंग आ जाती। बट शॉर्ट कवरिंग अभी कहीं तक नहीं दिख रही है, मतलब अभी शॉर्ट कवरिंग के मोड में नहीं है मार्केट। जो भी आएगा वो डेड कैट बाउंस, मतलब पैनिक बाइंग होगी वो, और वो पैनिक बाइंग ऐसी होगी ना, फिर लोग सीधा ऊपर तक चढ़ा देंगे पोर्टफोलियो को। और उसके बाद वहां पे अगर आप लोगों को मैं बोलूंगा कि अगर पोर्टफोलियो थोड़ा सा अगर अच्छी वैल्यू पे दिखे, तो भाई निकल जाना, इस बार डिले मत करना, वरना उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। और इस साल आप ये सोच रहे हो कि बहुत अच्छे रिटर्न आएंगे, इस साल कुछ ज्यादा खास रिटर्न आपको मिलेंगे नहीं, नॉमिनल से भी नॉमिनल रिटर्न मिलेंगे इस बार, ठीक है। तो आप समझ लोगे कितने रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि हैया हुआ ये वो, ऐसा कुछ मत करना। नॉर्मल बस जहां मौका मिले निकल जाना और शांति रहना। और जब मार्केट बिल्कुल नीचे आ जाए, लो लेवल पे आ जाए, जैसे कि ये लेवल कितने अच्छे हैं बाइंग वाले, अगर मैं बात करूं आप 26,000 पे लेने को रेडी थे, आप 26,000 पे इन्वेस्टमेंट करने को रेडी थे, तो वाई नॉट 22,000। अगर कैपिटल है तो कहीं ना कहीं 20-30 यहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, एवरेज आउट कर सकते हो। फिर मार्केट 21,500 तक आता है, फिर वहां पे 10-20% कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो यहीं से आप लोगों का उठना चालू है। तो ये थोड़ा सा आप स्ट्रेटेजिकली सोचो, एज ए इन्वेस्टर सोचो। ट्रेडर तो भाई हम पैसे कमा ही रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। बात करते हैं आज के पोर्टफोलियो की, तो भाई बहुत खतरनाक दिन आज का। बता दूं, ये जो इसमें कैपिटल डिप्लॉयड है वो 12 लाख डिप्लॉयड है। तो ऐसा ये मत सोचने के 6 पे 12 आ गया, 12 लाख की कैपिटल डिप्लॉयड है, तो 1.2% के आसपास आप आज लो आपका प्रॉफिट है यहाँ पे। तो 6 लाख की कैपिटल पे 7,000 रुपए हो गया, राइट। 12 लाख की कैपिटल पे 14,000, तो उतना ही है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट में शार्प किस लेवल पे आया था, यहाँ पे 18,000 तक गया था। ये 18,000 से 14,000 पे क्लोज हुआ है, तो सोचो कितनी वॉलेटिलिटी थी। और मैंने ग्रुप में मैसेज डाला भी था कि भाई अपने M2M TSL को यहाँ पे एक्टिव कर दो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कहीं मार्केट आप लोगों के प्रॉफिट ना खा जाए। बट हम रिस्क नहीं लेते हैं, मार्केट ने किया लो के आसपास ही, हालांकि अगर नहीं भी करते तो भी चल जाता। बट वही वाली बात है ना, खामखा का क्यों उड़ती हुई लकड़ी आप लोगों को पकड़नी है, राइट। जाने दो उस उड़ती हुई लकड़ी को, क्या पकड़ना है, आराम से। इतना अच्छा प्रॉफिट आ गया है भाई, 1% 1.5% का तो हम सोचते हैं कि वो आइडियल प्रॉफिट होता है दिन का, तो उतना आ गया। उसके बाद ट्रेल करो, आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो भाई काफी अच्छा, पर 6 लाख की कैपिटल पे 7,000 का प्रॉफिट, तो यहाँ पे 1.2% आप लोगों का ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट हुआ है आज। काफी अच्छा दिन था भाई, बिल्कुल आप देखोगे एकदम स्मूथ डे था। नेगेटिव में तो हम गए नहीं, स्टार्ट ही हमारा पॉजिटिव से ही हुआ था, और पॉजिटिव से करते 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 सीधा शूट, क्योंकि वहां पे एक सडन फॉल आया था, उसके बाद हम शूट करते हुए चले गए। बहुत बढ़िया भाई आज का दिन। और सबसे अच्छी बात आज के दिन में ये थी कि काफी स्टेबल था पोर्टफोलियो, बहुत अच्छे से पोर्टफोलियो ने वर्क किया। सो दैट इज द ग्रेट थिंग, राइट। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अब अपकमिंग मंथ्स कैसे होंगे। बाकी आज बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे आपका फैब मंथ कंप्लीट हो चुका है, और मैंने यहाँ पे अपडेट भी कर दिया है। तो फैब मंथ में जो टोटल आप लोगों का प्रॉफिट आया है फैब मंथ में, वो आप लोगों का 32,667 रुपए का आया, विच इज क्लोज टू 5.4%। तो 5.5% के आसपास आप लोगों का फैब में प्रॉफिट आया। और ओवरऑल जो प्रॉफिट चल रहा है वो 9.3% चल रहा है दोनों को मिला के। और आप लोगों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो चल रहा है वो 7.5% के प्लस चल रहा है। यहाँ पे आपके टैक्सेस एंड चार्जेस 1,500 रुपए के आसपास होते हैं, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि हम ब्रोकरेज जीरो वाला यूज करते, तो काफी अच्छे महीने गए दोनों। मैं ये बोलूंगा
काफी बढ़िया महीने गए। और सबसे बढ़िया बात पता है यहाँ पे क्या है कि कोई मार्केट नीचे गई ऊपर गई इतना पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं हुई। आराम से स्लो एंड स्टडी विंदा रेस वाला यहाँ पे काम हो गया, विच इज अ ग्रेट रिटर्न। मैं बोलूंगा अगर 5.4% का रिटर्न आया तो विच इज अ ग्रेट रिटर्न। और कहीं ना कहीं ये रिटर्न आप लोगों को और बूस्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ, अपकमिंग मंथ में जब मार्केट और अच्छी रहती है। और उसके बाद आप लोग फिर धीरे धीरे जो भी मेरे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है आप लोगों को जब लगे आप लोग अपने प्रॉफिट्स के ऊपर ही मल्टीप्लायर बढ़ा सकते हो, राइट। तो ये चीज होती है, यही सब चीजें कॉन्फिडेंस देती है आप लोगों को, राइट। तो अब देखते हैं अपकमिंग मंथ में क्या रहता है। बाकी अगर आप लोगों को भी पोर्टफोलियो में एनरोल करना है तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डिटेल मिल जाएगी और इसके ऊपर वीडियोस भी मैंने बना रखे हैं। और आप लोगों को स्क्रीन पे क्यूआर कोड वगैरह दिख रहा है, आप लोग उसे स्कैन करके पहुंच जाओगे मेरी कम्युनिटी में। टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप दो ही जगह ही है, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।